वैश्विक बाजार में अनाज की महंगाई घटने की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि ब्लैक सी के पर जो डील थी रूस ने जिससे कदम बढ़ाए थे आगे, उसके बाद ये लग रहा था कि गेहूं और अनाज की महंगाई भड़क उठेगी क्योंकि वहां से नहीं जा पाएगा अनाज। अब रूस ने फिलहाल उस कदम को वापस ले लिया है, रूस ने यू टर्न ले लिया है। रूस पहले ब्लैक सी ग्रेन डील से बाहर हो गया था, जिस वजह से यूक्रेन से गेहूं की सप्लाई रोकने की आशंका बढ़ गई थी और इस वजह से वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतों में जोरदार उछाल आया था। फिर ये यू टर्न लिया क्यों सर, क्या कुछ समझ आ गया? दो चीज़ें समझ में संकेत के तौर पर मिल रही, क्योंकि युद्ध का माहौल है तो बहुत सारी सूचनाएं वहाँ स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रही। एक महत्वपूर्ण चीज़ तो ये कि पहली बार अधिकृत रूप से पश्चिम के देशों और रूस के बीच मध्यस्थता में टर्की सामने आकर खड़ा हो गया है। और अब पिछले दिनों में जितनी भी बातें यूरोप के देशों और रूस के प्रशासन के बीच या पुतिन के प्रशासन के बीच हुई, उसमें टर्की ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस ग्रेन डील में रूस की वापसी भी टर्की की मध्यस्थता के कारण हुई है। दूसरी चीज़ ये कि रूस ने ऐसा कहा है, आधिकारिक रूप से रूस के मंत्रियों ने कहा है कि उसे गारंटी दी गई है कि जिस रास्ते से ये अनाज जाएगा यूक्रेन के बंदरगाहों से, उस रास्ते से यूरोप से हथियार, साजो सामान और यूक्रेन की मदद के लिए सैन्य सहायता नहीं आएगी। इस बात की गारंटी दी गई। पर यह भी माना जा रहा है कि व्यवहारिक रूप से यूक्रेन के बंदरगाहों को संभाल पाना और वहां से सामान के निर्यात को पूरी तरह रोक पाना रूस के लिए संभव नहीं है। और चौथी बड़ी चीज़ ये कि ग्रेन का निर्यात एक और विंडो है खुली हुई, जिसके जरिए रूस और यूक्रेन की अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकती हैं। नहीं तो इसके अलावा बाकी सारे निर्यात तो रुके हुए हैं। लेकिन इस सारे पेचोखम के बीच में, सारी कूटनीतिक पेशबंदी के बीच में, ये दुनिया के अनाज बाजार के लिए अच्छी खबर है और राहत देने वाली खबर है कि अगर रूस इस संधि में वापस आता है तो दुनिया के बाजारों में कम से कम इस मौसम में, जबकि हम देख रहे हैं दुनिया के कई क्षेत्रों से फसलों को लेकर अच्छी खबरें नहीं है, तो कम से कम खाद्य संकट को नियंत्रित करने में थोड़ी मदद ज़रूर मिलेगी।